गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब हमने कोई सॉल्यूशन लिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आयनिक सॉल्यूशन, जो कि पानी में डालने के बाद आयंस में डिसोसिएट होते हैं। तो उस सॉल्यूशन की हम क्या देखेंगे, इसमें कंडक्टेंस देखेंगे। कंडक्टेंस उसकी कैसे कितनी है वो मेजर करना सीख रहे हैं। उसके मतलब क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कब ये कम होगी, कब ये ज्यादा होगी, इन चीजों के बारे में हम जानना शुरू करेंगे इसमें। आज के लेक्चर में जो है, मैं पहले आपको ये समझने के लिए आपको कुछ कॉमन टर्म्स पता होने चाहिए जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ भी रखी होंगी, फिर भी हम बात करते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता भी होगा। ठीक है, ये जो चार्ज का इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसमें जो रुकावट होती है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो रेजिस्टेंस को अगर मैं आर से डोनेट करूं, ठीक है, तो आर क्या है? आर जो अपनी वायर है, मान लो ये वायर है, ये वायर जो है इस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी लंबाई होगी, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है ए, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि वायर जितनी ज्यादा लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उस और जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। इतनी बात समझ में आई। अभी क्या है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आता है रो। ठीक है, ये रो आ गया। अब ये जो रो होता है, रो स्पेलिंग इसकी है, इसको कहते हैं, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होती है। इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर अकॉर्डिंग टू IUPAC हमें इसको रेजिस्टिविटी कहना चाहिए। IUPAC ने कहा कि आप इसको रेजिस्टिविटी बोलिए। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ रही है। अभी क्या है, जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। वो क्या होती है? ओम। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसकी होगी यूनिट ओम। ऐसा यूनिट की टर्म में बात करें तो ये होगा मीटर स्क्वायर एरिया, और ये होगा मीटर। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट को देखना चाहें, ठीक है, तो इसकी तो ओम होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं ये रेजिस्टिविटी की यूनिट देखना चाहूं तो रेजिस्टिविटी को उधर रखेंगे, एरिया को आर के साथ, और ये ऐसे हो जाएगा। अब इसकी यूनिट है ओम। ठीक है, इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट है मीटर। तो मीटर से मीटर कटेगा, ओम मीटर यूनिट हो जाएगी रेजिस्टिविटी की। ठीक है, अब इसको कई बार हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर के टर्म में भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर के टर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। अगर हमें कभी ये करना पड़ जाए कि हमें ओम 1 ओम मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो मीटर की जगह आप क्या लोगे? 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 ओम सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए इतनी बात तो हमें समझ में आई कि भाई यूनिट क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब एक होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करेंगे। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से डिनोट करते होते हैं। अभी के लिए आपने ये जाना। मैं थोड़ा सा इधर से साफ करता हूँ और थोड़ी बहुत बात और भी करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एक होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो कंडक्टेंस है इसको अपन जी से डिनोट कर रहे हैं और ये होता है 1/r के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1/r के इक्वल। r तो आपको पता ही, रेजिस्टेंस, ठीक है। 1/r के इक्वल होता है। अब समझना, r किसके इक्वल था? रो L/A के। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको 1/रो, ठीक है, L/A। यहाँ पे जो a आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऊपर a लिख देता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अभी ये जो चीज है 1/रो, इसको अपन कापा कहते हैं, ठीक है। कापा थोड़ा सा के का साइन थोड़ा अलग सा होता है, ऐसे पढ़ के कापा है। कापा ग्रीक वर्ड में कापा कहते हैं इसको। ये होती है कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? कंडक्टिविटी। अगेन इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं इसको। इतनी बात तो हमें समझ आ रही है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कंडक्टेंस की यूनिट की, तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है जी की जो यूनिट होगी वो 1/ओम होगी। और ओम इनवर्स कह सकते हैं। ये ओम इनवर्स ही साइमन के इक्वल होता है। क्या है? साइमन, ठीक है। तो साइमन के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं रो की यूनिट की, ठीक है। रो की तो हो चुकी है, कापा की यूनिट की बात करते हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं। कंडक्टिविटी किसकी इक्वल थी? रेजिस्टिविटी के इनवर्स के इक्वल थी। रेजिस्टिविटी की यूनिट देखिए, यहाँ पे हमने देखी थी, क्या ही थी? ओम मीटर, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह साइमन लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। और इसी को कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अगर हम लोग मीटर की जगह सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो हमने यूनिट की बात कर ली, ठीक है। क्या चीज क्या होती है, इतनी बात हमने जान ली। बाकी बातें हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए कंडक्टेंस की यूनिट और रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट और कंडक्टिविटी की यूनिट हमने ये जान लिया, ठीक है। आगे चलते चलते हम जान लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज्यादा चीजें जान लेंगे। इसको आप याद रखना क्योंकि आगे यूज होने वाली चीजें, ठीक है। अभी के लिए देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल दी रहती है, ठीक। उस टेबल को आप देखोगे तो अलग अलग मेटल की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, अलग अलग मेटेरियल की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। आपने ये भी देखा है, कोई चीज कंडक्टर है, कोई चीज इंसुलेटर है, कोई चीज सेमीकंडक्टर है, कोई चीज सुपर कंडक्टर भी होती है एट लोअर टेम्परेचर। कुछ लोअर टेम्परेचर भी कर रखती है, कुछ चीजें क्या करेंगी भाई, सुपर कंडक्टिविटी शो करती हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? जिनकी रेजिस्टेंस 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करेगी? देखो, मेटेलिक कंडक्टर में क्या है? चार्ज कैरियर जो होंगे, चार्ज कैरियर जो होंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, वो उसमें कंडक्टिविटी का काम करेंगे। अब इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड किस पे करेगी? तो पहली बात तो डिपेंड करेगी नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट के, सॉरी मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगी बेटा जी। अब देखिए नेचर ऑफ मेटल का मतलब है अलग अलग मेटल अलग अलग शो करेंगी, ठीक है। जैसे सिल्वर की कंडक्टिविटी अलग है, कॉपर की अलग है, आयरन की अलग है, तो ये डिपेंड करते हैं मेटल कौन सी है उसके ऊपर। स्ट्रक्चर आप है ना ये सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई बीसीसी बनाता है, कोई एफसीसी बनाता है। ये वर्ड आपको थोड़ा अजीब लग रहे होंगे, नहीं है तो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ ली, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। सेकंड की बात करें अगर हम, तो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। थर्ड चीज जो डिपेंड करती है ये वो करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यूजुअली आप ये याद रखना भाई, इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बात ध्यान रखनी है। कैसे आप याद करेंगे, मान लो देखो यहां से यहां तक ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था यहां से यहां, ठीक है। आप ये मान के चलिए इसके बीच में मेटल ऐसे रखी हुई है, क्या हुआ जब लो करंट था ना, जब टेम्परेचर लो था, टेम्परेचर जब लो था, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पा रहा था उधर, क्योंकि ये हिल नहीं रहे थे। पर जब टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या करने लगे, ये मेटल आयन वाइब्रेट करने लगे। क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। तो वाइब्रेट करने की वजह से इसकी जो मूवमेंट है ये यहाँ से जा रहा था, इससे ये टकराने लग गए होंगे, तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, इसकी मूवमेंट हिंडर होगी, इसकी मूवमेंट थोड़ी रुकी। और इसकी मूवमेंट रुकी तो जो चार्ज का फ्लो था, कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा स्लो हो गया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो गया तो इसकी कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। आप ऐसे याद कर सकते हैं, और यही इसका रीजन है। अब इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की। तो ये तो मेटल की बात होगी, मेटल के बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्शन की बात करें, देखिए इसमें जो हम बात कर रहे हैं, पहली बात अगर हम बात करें, पहली बात डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी भाई कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इस पे डिपेंड करेगी। आप बात ध्यान रखना। आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है पानी में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, और डिसोसिएट कम होगा तो कम नंबर ऑफ आयन मिलेंगे, कम नंबर ऑफ आयन होंगे तो क्या होगा, चार्ज भी कम फ्लो होगा। इसमें चार्ज कैरियर कौन होता है, पूछ किया जाए, चार्ज कैरियर, इसमें चार्ज कैरियर होते हैं आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी, हाँ जी। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो साइज बना है ना इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, डिसोल्व होने के बाद साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का साइज बना है उस पर डिपेंड करता है। कैसे बनी, देखो अगर मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड का, ठीक है, इसके बाद में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसके बाद में ना हेलिना की रब से फरियाद, ये 4 है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल आयन जितना होगा ना, जितना स्मॉल आयन होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी जो मूवमेंट है ना, मोबिलिटी, जो दौड़ने की स्पीड होगी आयन उसमें सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। तो अगर इसको मोल्टन लेते हैं, इनको सबको मोल्टन लेते हैं, मोल्टन मतलब सिंगल स्टेट में लेते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी का ये ऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें इसका साइज छोटा होता है, फिर इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया। तो साइज इसका छोटा, इसमें क्या होता है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी के, मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी मतलब स्पीड, ठीक है। तो इसका साइज छोटा होता है मोल्टन में, तो इसीलिए क्या होगा, ये इसका साइज छोटा तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा। पर जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं ना, तो जो लिथियम, देखो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब पानी के इसके ऊपर चिपकने की जो एनर्जी होती है, वो उसका ऑर्डर क्या होता है, लिथियम की ज्यादा होती है, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, लिथियम पॉजिटिव जो छोटा आयन था ना, उसके चारों तरफ पानी के आयन ऐसे ऐसे चिपक गए, उसके पास लेयर ज्यादा बन गई, ऐसे बाहर भी लेयर बन गई, तो इसका ओवरऑल जो साइज हो गया वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। जबकि सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो सोडियम के जो आयन है उसके पास जो पानी के आयन चिपकेंगे, बस एक ही लेयर बनाएंगे, ये मान लो, तो सोडियम का साइज छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम चिपके हैं, तो पानी भी इंक्लूड हो जाएंगे उसके साइज में। सिमिलरली इस पे पानी और कम चिपकेंगे तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा, इसमें लेयर ज्यादा बनती है पानी की, इसमें लेयर कम बनेगी, और इसमें और कम बनेंगे, और इसके में और कम बनेंगे, तो इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। अब इसका साइज छोटा हो गया तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्वस सॉल्यूशन में इनकी कंडक्टिविटी होती है RbCl की ज्यादा, फिर KCl की ज्यादा, फिर NaCl की ज्यादा, और फिर LiCl की ज्यादा। तो आपको ये पता चला भाई साइज के चेंज होने से क्या होता है, कंडक्टिविटी में फर्क पड़ता है। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता, मतलब आप सेटिस्फाई कर सको अपने आप को, इसलिए ये एग्जांपल बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं अगर हम आगे, तो देखिए साइज की बात होगी, इसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे सोलवेंट कौन सा यूज हुआ उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सोलवेंट पर डिपेंड करता है। देखिए क्योंकि अगर पानी यूज किया तो मान लो ज्यादा आयन में टूटे, और कोई दूसरा यूज किया तो आयन्स कम बने, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद में विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। आप ये ध्यान रखना कि विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी उतनी ही कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें से फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। लास्ट की बात अगर हम करें टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज विद टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। वो कैसे, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ आयन उतने ही ज्यादा स्पीड में मूवमेंट कर पाएंगे और उतने ही ज्यादा डिसोसिएट होंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, एक तो स्पीड बढ़ेगी, उनकी स्पीड मतलब मोबिलिटी बढ़ेगी, और क्या होगा, और उनकी वो डिसोसिएट भी होंगे, डिसोसिएट भी होंगे।
तो ये दोनों फैक्टर, इससे क्या होंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे और इससे स्पीड बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ तक हमने बात करनी थी आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर से कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी जेईई का क्वेश्चन नहीं आया, तो हमें इतना ही बात करनी है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपको समझ में आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ और आपकी मदद हो रही है, तो और आगे भविष्य में भी आप ऐसे ही लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।